फिजिकल प्रदर्शन हो, ये दोनों बड़े पैमाने पर हुआ। इसका कारण क्या है और इतना युवा कैसे उद्वेलित और आंदोलित हो गया, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जो ताकत है वो करोड़ों अरबों में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और कुछ विपक्षी दलों ने इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। एक और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री का जन्मदिन ट्रेंड कर रहा था, तो उसके साथ साथ नंबर 2 पर बेरोजगारी दिवस भी चल रहा था और फिर नंबर 1 पे भी रहा काफी टाइम, और नंबर 1 नंबर 2 के बीच उड़ता चढ़ता उतरता रहा जी। जहाँ एक तरफ सरकार लगी थी, दूसरी तरफ बेरोजगार लगे थे। सरकारें एक तरफ आईटी सेल था, दूसरी तरफ सूर्य प्रताप सिंह जैसे अनार्किस्ट थे। आज ये बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर। देखिए, सरकारें लोकतंत्र में जनता के कल्याण के लिए बनी हैं, न कि उनकी आवाज को कुचलने के लिए लाठियों के दम पर। जो पुलिस वाले आज लाठियां बरसा रहे थे समाजवादी, कांग्रेस और तमाम बेरोजगार युवाओं पर, संगठनों पर, उनको ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2016 से 3,307 पदों पर दरोगा की भर्ती हुई है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। वही कल दरोगा बनेंगे जिनको आप मार रहे हो, वही सिपाही बनेंगे, वही कल को एलटी ग्रेड के 10,600 शिक्षकों की भर्ती 2018 से अटकी है, रिजल्ट घोषित हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के धांधली का प्रकरण सब जानते हैं। नौकरी आप देंगे नहीं, मांगने पर लाठी मिलेगी। ये लोकतंत्र में हिटलर शाही का प्रतीक है। इससे बचना चाहिए सरकारों को, क्योंकि ये सरकार इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सत्ता में आई थी। इसने कहा था कि अखिलेश यादव ने यादव सेवा आयोग बना दिया है, हमको वोट दो, हम बेईमानों को हटाएंगे। ये अनिल यादव को क्या जेल भेज दिए, जो चेयरमैन था? इन्होंने कहा कि भर्ती में सब यादव भर दिए गए, पीसीएस में एसडीएम ओसीओ बना दिए गए। तो ये कितने को निकाल दिए नौकरी से? 3.5 साल से इनकी सरकार है, जांच करा के कितने को ये जेल भेजे? 13 लाख नौकरी की बात कर रहे थे। 2-2 हजार किलोमीटर लोग नौकरी छोड़ के पैदल घर पे आए हैं, पैर फट गया है। तो 5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। नौकरी है नहीं, स्कूल की फीस देने का पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खाने के पैसे नहीं हैं, और अगर कोई जायज डिमांड करे तो लाठी। ये जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा है। 50-50 लाख नौकरी प्रतिदिन यूपी में बढ़ रही थी, इसका क्या मतलब है? ये जो नौकरी बांट रहे थे, ये मनरेगा में फड़ुआ चलाने की नौकरी बांट रहे थे। ओके। ये माटी ढोने की नौकरी बांट, ये कह रहे हैं चलो नहर नाली खोदो। भाई काम तो काम है, रोजगार तो रोजगार है। नहीं तो एमबीए किया हुआ, एमटेक किया हुआ, बड़े बड़े जो विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष लोग हैं, वो क्या नाली और नापदान साफ करेंगे? ये रोजगार दिया जाएगा उनको? ऐसे अच्छा है कि जीवन में कुछ संघर्ष कर लें। देखिए ब्रजेश जी, माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जवान बेटा जब बेरोजगार होता है, निराश होता है घर में, तो माँ एक ऐसी होती है जो हरदम उसका जेब चेक करती है कि कहीं जेब में सल्फास की गोली तो नहीं रखे हैं, कहीं वो बच्चा कहीं कोई गलत कदम न उठा ले, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है। उन माँ बाप को बड़ा डर लगा रहता है। और यहाँ सरकारें गाल बजाने में पीछे नहीं। और जब बात करोगे तो सपने दिखाएंगे, देशभक्ति की बातें होंगी, नाकामी पर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पकौड़ा तलना ब्रजेश जी रोजगार है, तिवारी का राष्ट्र प्रेम कुछ कम हो गया है। अगर ये इनसे पूछिए आप, एक सेकंड रुक जाओ, कि पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो भांग घोटना भी रोजगार घोषित कर देना चाहिए। कम से कम भांग खाए के एक गोला सुबेरे से लेटा रहेंगे घर में, रात में फिर अपना पड़े रहे, हिले डूलेंगे नहीं। लेकिन हमारा देश, ब्रजेश जी, एक बार एक पति रेडियो पर बिजी था सुनने में, तो उसकी बीवी ने पूछा, भाई ये बताओ तुम ये रेडियो पे क्या सुन रहे हो, इतना बिजी हो? तो आदमी ने कहा कि देखो मैं रेडियो पर मन की बात सुन रहा हूँ। तो उसकी औरत ने कहा, भाई ये तुम मन की बात तो सुनते हो, लेकिन मेरी बात तो कभी नहीं सुनते हो।
तो पति ने कहा कि ऐसा है कि तुम जो बात कहती हो वो मन की बात नहीं, वो मन की भड़ास कहते हैं उसे, तो उसको सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम लोग तो देखिए पत्रकार हैं, कहते हैं हम तो पागल हैं जो शायरी में दिल की बात कहते हैं। भाई तिवारी ये पोस्टरबाजी थोड़ी देर में कर लेना, रुक जाओ भाई, जरा वीरेंद्र जी बोल लें। भाई पत्रकारों को सही बात कहना चाहिए। हम पत्रकार हैं, पागल हैं जो दिल की बात कहते हैं, वरना तो लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते, जो कसम खाते हैं संविधान की वो भी सच नहीं बोलते। आज बेरोजगारों को लाठियों से पीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या इसी दिन के लिए सरकार को चुना गया था? तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए। आज हरीश जी की पार्टी की सरकार है, ये खुद इनके पार्टी जब प्रदर्शन करती थी तो मार मार के तोड़ दिए जाते थे लोग विधानसभा के सामने। ये अपना दर्द भूल गए जब इमरजेंसी में सिविल में जगह नहीं मिलती थी इनको, इनके कार्यकर्ताओं को इतना मारा था समाजवादी सरकार ने। तो आज नौ बेरोजगारों को क्यों मार रहे हो, निहत्तों को क्यों मार रहे हो, लड़कियों को उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं, पुरुष पकड़ रहे हैं, ये कहाँ की मानवता है? मानवाधिकार का ध्यान रखा जाए। जी वीरेंद्र, क्योंकि ये बेरोजगार युवा हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपने घरों के हैं जो तैयारी करते हैं। कितने बीजेपी नेताओं के घरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं। उनके साथ ये होगा तो उनको दर्द नहीं होगा, वो भी तो माँ बाप हैं। बस एक बात ये है कि भाई इनके सत्ता में है, ये सही बात को भी नहीं स्वीकार करेंगे। बोले कि झूठ से सच से जिससे भी चाहे यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें, और बात मन की कहें या वतन की कहें, और झूठ बोलते समय बस आप अपनी आवाज भारी रखें। तो ये जी हालत है ब्रजेश जी मैं शहर की जो बता रहा हूं जी। और युवाओं एक मैसेज दे रहा हूं, सुनिएगा कि वही पुराने सपने दोबारा दिखा रहा हूं, और देशभक्ति की आड़ में नाकामी छुपा रहा हूं। तमाम सारे आरोप हैं, लेकिन जी भांग घोटो पकौड़ा बेचो, यही रोजगार है इस देश में। अब नौकरी की उम्मीद ना करो, नौकरी मांगोगे लाठी मिलेगी। जी चलिए 4 लाइन कहूंगा। जो पार्टियां चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं बेरोजगारों से, जनता से, लोगों से, उनके लिए उन पर जो भरोसा करते हैं जी, वो कैसे ठगे जाते हैं। कहते हैं कि सबको हम बंगला दे देंगे, और चुनावी दौर है मियाँ, ये सिर्फ जुमला दे देंगे। और जमीन लौटाने के वादे किया करते थे, और कल खेती बाड़ी करने के लिए ये गमला दे देंगे। और चारों ओर शांति के संदेश लिए घूमते हैं, अगर सियासत में हारे तो अब की फिर हमला दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, आपने तो चुनाव में वादा किया था कि आप नौकरियां दो